दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के वो सभी टॉपिक जहां से आपका पेपर बनने वाला है। चाहे आप हाफ ईयरली का एग्जाम देख लेना, चाहे ईयरली एग्जाम देख लेना, इन टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री का वो सिलेबस है जो यूपी बोर्ड ने खुद जारी करके बताया है कि यहीं से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। क्लास 11th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है ये वीडियो। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान कक्षा 11 प्रश्न पत्र बनाने की योजना, आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न कितने आएंगे। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि बहुविकल्पी प्रश्न 6 आएंगे जो कि 1 नंबर के होंगे। इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न आएंगे 4 जो कि 8 नंबर के हो गए, 2 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 4 टू 8 नंबर के 2 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। फिर 2 नंबर के और 4 प्रश्न आएंगे जो कि 8 नंबर के होंगे। 3 नंबर के भी 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है, ये 12 नंबर के होंगे। 4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे 16 नंबर में, और 5 नंबर के 2 प्रश्न एक जगह और 5 नंबर के 2 प्रश्न एक जगह, 10-10 नंबर के ये 4 बड़े प्रश्न 5 अंक वाले 5 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम पैटर्न में। सबसे पहले देख लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है कि कम से कम 8 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और आप ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 8 से 10 नंबर से अधिक न्यूमेरिकल केमिस्ट्री क्लास 12 में नहीं आते। तो न्यूमेरिकल के चक्कर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगर आप थ्योरी पर भी पकड़ बना लेते हो तो भी आपके 60-65 नंबर मिल सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में थोड़ी भी मेहनत कर लोगे, हल्की फुल्की भी मेहनत से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्लास 11th रसायन विज्ञान, क्योंकि 30% सिलेबस कोविड काल में काट दिया गया था, वो फिर से वापस जोड़ दिया गया है। वो सिलेबस फिर से वापस जोड़ दिया गया है, कुछ टॉपिक और इधर उधर किए गए हैं। तो ध्यान से देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर आपके केमिस्ट्री क्लास 11th में रखे गए हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देखो, क्लास 11 केमिस्ट्री 70 नंबर का थ्योरी का पेपर, 30 नंबर का प्रैक्टिकल का, टोटल 100 नंबर का ये पूरा विषय है। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, 7 नंबर के प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। इस चैप्टर से 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। दूसरा है परमाणु की संरचना, इससे 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। तत्वों के गुणधर्म और गुणों की आवर्तिता, यानी कि आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर है, यहां से भी 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, इससे भी 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद ऊष्मागतिकी चैप्टर है, इससे 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब आगे देखेंगे साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम से 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया, से 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर दिया हुआ है। 2 चैप्टर आपको यहां पर ऑर्गेनिक के दिखेंगे। कुछ मूलभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, इससे 10 नंबर का, और हाइड्रोकार्बन से 10 नंबर का, यानी टोटल 70 नंबर की टोटलिंग आपकी बन जाती है। यहां पर 3 प्रकार की केमिस्ट्री होती है, एक इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन, एक ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन, और एक फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन। देखो, ये भौतिक रसायन का भी है, अकार्बनिक, ये तो बिल्कुल मेन इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का, तो इस चैप्टर को तो छोड़ ही देते हैं। परमाणु संरचना अकार्बनिक रसायन में आएगी। तत्वों का गुणधर्म और आवर्तिता, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऊष्मागतिकी और साम्यावस्था, 2 ये चैप्टर आपके भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया भी, ये फिजिकल तो नहीं कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। और यहां पर कार्बनिक रसायन मूलभूत सिद्धांत और तकनीक, ये 2 चैप्टर कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 चैप्टर फिजिकल के, बाकी इधर इनऑर्गेनिक के हैं, और ये 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के, 2 चैप्टर ऑर्गेनिक, 2 चैप्टर फिजिकल, और बाकी सभी इनऑर्गेनिक के मेन चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आप देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये कॉपी पेन उठाओ और नोट कर लो, अपने पेपर में देख लेना, यही क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। यहां पर देखो, इकाई 1 रसायन विज्ञान कुछ मूलभूत अवधारणा, इसमें सभी यूनिट्स पढ़ाई जाएंगी। केमिस्ट्री होती क्या है, रसायन विज्ञान का आविष्कार कहां पे हुआ, ये सारा इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका टॉपिक है वो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल की अवधारणा। बच्चों, मोल की अवधारणा आपको अपने हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए तैयार करना ही करना है।
इसके अलावा और छोटे छोटे टॉपिक जैसे परमाणु और अणु की अवधारणा, आणविक सूत्र क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया 10th में भी आपने पढ़ा है, स्टाइकियोमेट्री और उस पर आधारित गणना। अगर आप नीट या जेईई की आगे तैयारी करने वाले हो तो फिर आप एनसीईआरटी से केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना और एक रेफरेंस बुक से एक और बुक ले लेना, ठीक है, वहां से डिटेल में भी पढ़ते रहना साथ में। दूसरा चैप्टर आप देखोगे परमाणु संरचना, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो परमाणु के मूल कण होते हैं उनके बारे में, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक और संबारिक, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, कोश और उपकोशों की अवधारणा, द्वैतीय प्रकृति, ब्रोगली संबंध, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, कक्षकों की अवधारणा, क्वांटम संख्याएं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम, आफबाउ का नियम वीडियो चैनल पर आ चुका है, आफबाउ के नियम का, पाउली का अपवर्जन का नियम, हुंड का नियम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट कर लो कि डी ब्रोगली का समीकरण आपको देखने को मिलता ही मिलता है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कभी आता है कभी नहीं आता है। इसके बाद द्रव्य और प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति और क्वांटम संख्याएं डिटेल में पढ़ लेना। बड़ा प्रश्न आपको 5 नंबर में क्वांटम संख्याओं से देखने को मिलेगा आपके हाफ ईयरली में भी और ईयरली एग्जाम में भी क्वांटम संख्याएं पूछी जाती है। बाकी आफबाउ का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको केमिस्ट्री मजबूत करने के लिए पढ़ना ही पड़ता है। छोटे छोटे टॉपिक है, समझ जाओगे तो आपको आसानी होगी। अगला चैप्टर देखते हैं, यहां पर अगला चैप्टर देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण और आवर्तता। ये चैप्टर है आवर्त सारणी का। इसमें वर्गीकरण की सार्थकता, आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप क्या है, तत्वों के गुणधर्म और आवर्ती, परमाणु त्रिज्याएं, आयनिक त्रिज्याएं, अक्रिय गैसों की त्रिज्याएं, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, ये आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में एग्जाम की दृष्टि से अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो आधुनिक आवर्त नियम याद कर लेना, इसकी परिभाषा अपने नोट्स में लिख लेना। इसके अलावा आयनन एंथैल्पी क्या होती है, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या और इनका बदलाव कैसे होता है, इनका परिवर्तन कैसे होता है, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे चलने पर कैसे परमाणु आयनिक त्रिज्याएं बदलती हैं, और आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं कैसे बदलती हैं। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण आपको एक प्रश्न बहुविकल्पीय में देखने को मिल सकता है। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, इस चैप्टर में संयोजकता, इलेक्ट्रॉन, आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध, लुईस संरचना, सहसंयोजक आबंध, ठीक है, वेस्पर सिद्धांत, एसपीडी, कक्षकों और उनकी सामान्य अणुओं की आकृतियां को सम्मिलित करते हुए संकरण की अवधारणा। इसमें भैया संकरण की अवधारणा आपको याद कर लेना है, वेस्पर सिद्धांत, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, ये वाला सिद्धांत आपको पेपर में एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध, लुईस संरचना से आपके एग्जाम में आता है। बाकी छोटे छोटे टॉपिक हैं यहां से ये आपको पढ़ने पड़ेंगे जो कि केमिस्ट्री को आपके स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। ऊष्मा गतिकी चैप्टर लेते हैं। ऊष्मा गतिकी में निकाय की अवधारणा क्या है, तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कार्य क्या है, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा क्या है, विस्तीर्ण तथा गहन गुण क्या है, अवस्था परिवर्तन, अवस्था फलन क्या है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी, H ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन तथा एंथैल्पी परिवर्तन का मापन, हेस का ऊष्मा स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम, हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा दहन, कड़ीकरण, ऊर्ध्वपातन, प्रवस्था रूपांतरण, आयनन तथा विलयन, तनुता ऊष्मा, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखो एंट्रोपी से आपको एक बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलता है, साथ ही साथ एंट्रोपी पर एक छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में ये प्रश्न आता है। इसके बाद ऊष्मागतिकी का द्वितीय और तृतीय नियम है, इनका केवल संक्षिप्त परिचय है, तो ये एग्जाम में आने के चांस इनके कम रहते हैं। इसके बाद साम्यावस्था चैप्टर जो कि 8 नंबर का, इसमें देखोगे भौतिक और रासायनिक प्रकरणों में साम्य की गतिक प्रवृत्ति, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ठीक है। इसके बाद साम्य स्थिरांक क्या होता है, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, ला शातेलिए का सिद्धांत, आयनिक साम्यों, अम्लों एवं क्षारकों का आयनन, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य, आयनन की मात्रा, बहुक्षारकीय अम्लों का आयनन, अम्लीय शक्ति, पीएच की अवधारणा, हेंडरसन समीकरण, लवणों का जलीय अपघटन, बफर विलयन, विलेयता गुणनफल और सम आयन प्रभाव। तो सम आयन प्रभाव इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएच की अवधारणा, इसका एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा पेपर में। इसके बाद आपको साम्य स्थिरांक पर एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम समझोगे तो साम्य स्थिरांक के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, और ला शातेलिए का सिद्धांत भी आपको ढंग से पढ़ना एग्जाम में आता है। अगला है रेडॉक्स रिएक्शन।
रेडॉक्स अभिक्रियाएं, इसमें ये 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणा क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कौन सी हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लेना, एक वीडियो इस पर जल्दी आएगा। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, इसके अलावा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। 2 विधियां होती हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या विधि और ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग। तो इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको देख लेना है यहाँ पर कि ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी आनी चाहिए, और ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है, इनकी परिभाषा, मेन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है ऑक्सीकरण और अपचयन की, और यहाँ पर संतुलित करने पर एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा बड़ा 5 नंबर में। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें, बड़ा चैप्टर 10 नंबर का ऑर्गेनिक। इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर सीख लेना, 12th में काम आएगा, अगर नहीं सीखोगे तो दिक्कत होगी आगे केमिस्ट्री में। बाकी यहाँ पर बंधों का सहसंयोजक आबंध जो कि कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, इनका समान वितरण और असमान वितरण, मुक्त मूलक, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। यहाँ पर आप देखोगे तो मुक्त मूलक और बंधों यानी कि बॉन्ड का विदलन, बॉन्ड्स का टूटना, ये आपको अच्छे से समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और IUPAC से 1-2 नाम आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो IUPAC पूरा डिटेल में आपको पढ़ना। इसके बाद देखोगे हाइड्रोकार्बन, लास्ट चैप्टर, इसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कुछ उदाहरण, इनको बनाने की विधि, इनके गुणधर्म और उपयोग पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से मार्कोनी-काफ का नियम आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद ओजोनीकरण वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एल्काइन में वही चीज़ है कि एक एसिटिलीन ले लेंगे, इसका कोई एक सदस्य, इसको बनाने की विधि, गुणधर्म, उपयोग। इसके अलावा भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया, हैलोजनीकरण, मुक्त मूलक की क्रिया विधि, दहन और ताप संघटन, ये छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। इसके अलावा बेंजीन आपको देखने को मिलेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के परिचय में। बेंजीन को आपको पढ़ना है, इसकी संरचना, अनुनाद क्या होता है, एरोमेटिकता क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की क्रिया विधि क्या है। इसके अलावा बेंजीन का नाइट्रेशन यानी कि NO2 ग्रुप का जुड़ना, सल्फोनेशन यानी कि SO3H का जुड़ना, ठीक है, SO3H का जुड़ना, हैलोजनीकरण यानी कि XCl-BrIF का जुड़ना, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ना, ठीक है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसका एसिटिलीकरण, एकल प्रतिस्थापित बेंजीन क्रियात्मक समूह का निर्देशक प्रभाव, कैंसर जनियता और विषाक्तता, ये सबसे लास्ट में एक छोटा टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर की बात की जाए तो यहाँ पर बेंजीन को अच्छे से पढ़ लेना, इसके गुणधर्म अच्छे से पढ़ लेना, बाकी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मार्कोनी-काफ का नियम आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, बार बार आता ही आता है। इसके अलावा और बाकी एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के उदाहरण सहित आपको उनके गुणधर्म और उपयोग पढ़ाए जाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आपके टीचर आपको अपने कॉलेज के व्यवस्था के हिसाब से कराएंगे। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल की पूरी सीरीज, प्रोजेक्ट की पूरी सीरीज, फाइल वगैरह बनाने के लिए पूरा कंटेंट दिया है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पूरे सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी विषय के भी आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे, क्लास 11 के सिलेबस और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य हिंदी, सभी विषयों की। तो जाओ जल्दी देखो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 70 में 65 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे अगर थोड़ा आप सिलेबस के हिसाब से मेहनत करोगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।